आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी जेईई 2020 का जो पेपर हुआ रिसेंटली। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग सेट्स में, उनको वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम इन लिस्ट 1 नेम ऑफ क्वांटिटीज with those in list 2 unit of quantities in the SI system. Use codes in the list for matching. ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट 1 है एंड लिस्ट 2 है, हमको मैचिंग करना है। लिस्ट 1 में पहला है डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी दैट इज म्यू। म्यू की जो यूनिट होती है दैट इज होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम जो है वो 3 से मैच कर गया। अब है नेक्स्ट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज न्यू, इसकी यूनिट होती है दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन एसआई सिस्टम में। एन किससे मैच करेगा, दैट इज 4 से मैच करेगा। एंड नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज सिग्मा। सिग्मा की यूनिट होती है दैट इज न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन किससे मैच किया, दैट इज 1 से। एंड नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी की यूनिट होती है दैट इज न्यूटन मीटर। पी जो है वो 2 से मैच कर गया। यहाँ पे जो करेक्ट कोड होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी दैट इज M3N4O1P2। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456-2000 the minimum grade of concrete to be used for plain concrete and reinforced concrete respectively in concrete works exposed directly along the sea coast are options given है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि SSC JEE 2020 में कोई क्वेश्चन पूछा ही गया है मॉर्निंग शिफ्ट में, प्लस SSC JEE 2018, 16 और 2010 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और जो मैंने सीरीज बनाई थी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो उसमें ये क्वेश्चन था ऑलरेडी। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में भी, जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है। एज पर IS 456-2000 द क्लॉज नंबर 8.2.8 कंक्रीट इन सी वाटर। ऑलरेडी इस क्लॉज में गिवन है कि अगर आप सी वाटर में कंक्रीट है तो उसके लिए जो मिनिमम ग्रेड होगा फॉर प्लेन कंक्रीट के लिए होता है M20 प्लेन कंक्रीट के लिए, एंड रेनफोर्स कंक्रीट के लिए मिनिमम ग्रेड होता है दैट इज M30। ठीक है, ऑलरेडी इसमें मेंशन है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज M20 एंड M30। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेयरिंग ऑफ अ लाइन AB इज 150 डिग्री 50 मिनट्स एंड द एंगल ऑफ ABC बिटवीन द लाइन AB एंड BC इज 110 डिग्री 30 मिनट्स एज शोन इन द गिवन फिगर ही गिवन आपको। व्हाट इज द बेयरिंग ऑफ द लाइन BC। BC लाइन की बेयरिंग हमको फाइंड करना है, ऑप्शंस गिवन है। ये मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। AB का जो 4 बेयरिंग है 150 डिग्री 50 मिनट्स। अगर ये एंगल 150 डिग्री है तो ये भी एंगल 150 डिग्री होगा। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे और ये टोटल एंगल कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस कर देंगे तो बेयरिंग ऑफ द लाइन BC हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं यहीं से। बेयरिंग ऑफ द लाइन BC, बेयरिंग ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दें, ये भी हो गया आपका 150 डिग्री 50 मिनट्स। ठीक है, 150 डिग्री 50 मिनट्स प्लस 110 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने दोनों एंगल निकाल, दोनों को ऐड कर दिया और क्या किया, तो उसमें से क्या किया, ये टोटल ये जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा, इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, ये आपको BC की बेयरिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, माइनस 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 80 डिग्री 45 मिनट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
Indian Standard Code provides conservatively imposed load for building and structures. ऑप्शंस गिवन है। ये क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया एसएससी मॉर्निंग शिफ्ट में, और प्लस ये क्वेश्चन यूपीपीएससी ए जो अभी 2020 में हुआ था पेपर, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। सो याद रखिएगा डेड लोड के लिए कोड है IS 453 में मेंशन ऑलरेडी कि डेड लोड के लिए जो कोड होता है IS 875 पार्ट 1 होता है डेड लोड के लिए। इम्पोज लोड के लिए कोड होता है IS 875 पार्ट 2। इसी तरह अगर आपका विंड लोड है, सो विंड लोड के लिए जो कोड होता है IS 875 पार्ट 3, एंड स्नो लोड के लिए कोड होता है IS 875 पार्ट 4। याद रखिएगा IS 456 में मेंशन है। तो यहाँ पे इम्पोज लोड का कोड पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी IS 875 पार्ट 2 1987 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट pressure intensity of pressure at a point in static fluid is equal in all directions। ऑप्शंस गिवन है और आप देख सकते हैं क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है, मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएल जे 2020 में पूछा गया है, एसएससी 2008 एंड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने जो सीरीज बनाई थी फ्लूइड मैकेनिक्स में भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, उसमें भी क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, सो प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इट मींस दैट इज px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ होता है? पास्कल लॉ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द होल सर्किट बेरिंग 336 डिग्री 40 मिनट्स टू रिड्यूस बेरिंग। ऑप्शंस गिवन है। सो ये मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको पता है कि होल सर्किट बेरिंग जो है वो हमेशा नॉर्थ से मेजर किया जाता है। नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, दिस वन इज वेस्ट एंड दिस वन इज ईस्ट। ठीक है, सो ये आपको ये एंगल गिवन है, टोटल एंगल कितना गिवन है? 360 डिग्री 336 डिग्री 40 मिनट। आपको बोला गया है रिड्यूस बेरिंग कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। तो इसका मतलब रिड्यूस बेरिंग जो भी होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? नॉर्थ और वेस्ट होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि नॉर्थ और वेस्ट कौन होगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। बट एंगल अगर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो रिड्यूस बेरिंग दैट इज आर बी इक्वल टू 360 में से माइनस कर देते हैं, 360 माइनस 336 डिग्री 40 मिनट्स। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 23 डिग्री 20 मिनट्स। अब आप देखें यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? दैट इज नॉर्थ एंड दिस वन इज वेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्केल ऑफ अ मैप इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एज 1:4000। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 points A and B in the map is 10 centimeter. The distance AB on the ground is in kilometer units. ऑप्शंस गिवन है, इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। सो हम लोग को पता है कि अगर स्केल की बात करें, स्केल इक्वल टू क्या होता है? दैट इज मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, सो स्केल इज इक्वल टू क्या होता है? मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। सो रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन स्केल का कितना है? 1:4000, दैट इज 1/4000। मैप डिस्टेंस कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर लिख दिया। एंड ग्राउंड डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, जो कि आपको किलोमीटर में फाइंड करना है, तो हमको यहाँ लिख देंगे ग्राउंड डिस्टेंस दैट इज GD। सो ग्राउंड डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया? दैट इज 10 इंटू 4000। ये आपका सेंटीमीटर में आ रहा है बट हमको किलोमीटर में चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 100 में किया तो मीटर में आ गया, 1000 कर दिया दैट इज किलोमीटर। इसको सॉल्व किया तो ये आएगा दैट इज 0.4 किलोमीटर में आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ग्राउंड डिस्टेंस कितनी है? 0.4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ
capital A is modulus of elasticity, capital N is the modulus of rigidity, and capital K is bulk modulus, then which of the following is correct relation? Options given है। ये क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट 2020 में पूछा गया, प्लस ये क्वेश्चन यूपीएससी ए 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में। सो आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में रिलेशन क्या होता है। पहले तो बल्क मॉडुलस की बात कर लेते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस में रिलेशन क्या होता है, दैट इज ई इक्वल टू होता है 3k 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, सो अब रिलेशन फाइंड करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में रिलेशन। तो ई इक्वल टू होता है दैट इज 2c होता है, तो यहाँ पे c जो है यहाँ पे n की फॉर्म में रिजिडिटी, तो दैट इज हो गया 2n 1 प्लस म्यू। ठीक है, 1 प्लस म्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, म्यू फाइंड कर लेना है। तो जो दोनों ई के फॉर्म में है इक्वल कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3k माइनस 6k म्यू इज इक्वल टू दैट इज 2n प्लस 2n म्यू। सो म्यू हमको फाइंड करना है, तो ये आपका 3k माइनस 2n इज इक्वल टू म्यू हम कॉमन ले ली डायरेक्ट, ये हो गया आपका 6k प्लस 2n। सो म्यू इक्वल टू क्या बन गया आपका, दैट इज 3k माइनस 2n अपॉन 6k प्लस 2n। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, दिस वन इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है कि म्यू की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। तो E इक्वल टू हो गया दैट इज 2n 1 प्लस म्यू, एंड म्यू की वैल्यू कितना गिवन है 3k माइनस 2 म्यू 2n अपॉन 6k प्लस 2n। सो उसको सॉल्व करते हैं फर्दर, दैट इज 2n, ये आपका होगा 6k प्लस 2n प्लस 3k माइनस 2n होल अपॉन 6k प्लस 2n। ये आपका कैंसिल हो गया, 2n 6k प्लस 3k अपॉन यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपका, दैट इज 3k प्लस n। ठीक है, सो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया, दैट इज 9 हो गया। तो 9kn अपॉन 3k प्लस n। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इनकम्प्रेसिबल स्टैटिक फ्लूइड कॉलम the rate of increase of pressure in the vertical direction is equal to the weight density of the fluid at that point. Which of the following is the law for this statement? ऑप्शन गिवन है और ये मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। सो हम लोग को पता है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट दैट इज W एंड W इक्वल टू होता है दैट इज रो जी। ठीक है, सो यहाँ पे इसको, ये कौन सा लॉ है, ये आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया दैट इज P इक्वल टू होता है दैट इज रो जी एच आ जाता है। सो हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a real fluid in which shear stress is directly proportional to the velocity gradient is known as। ऑप्शंस given है 2020 मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। सो shear stress is directly proportional to velocity gradient that is du upon dy। सो ये इस केस के लिए कौन सा फ्लूइड होगा, दैट इज न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोडेंटल बेयरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज साउथ 31 डिग्री 35 मिनट ईस्ट, देन इट्स होल सर्किल बेयरिंग इज इक्वल टू मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, दिस वन इज वेस्ट, दिस वन इज ईस्ट। आपको साउथ ईस्ट से ये एंगल आपको गिवन है, कितना गिवन है 31 डिग्री 35 मिनट। आपको होल सर्किल बेयरिंग फाइंड करना है, तो होल सर्किल बेयरिंग हमेशा नॉर्थ से लेते हैं, ये आपको एंगल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे, तो होल सर्किल बेयरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 31 डिग्री 35 मिनट्स। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 148 डिग्री 25 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर डायनेमिक विस्कोसिटी, ऑप्शंस गिवन है, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। सो डायनेमिक विस्कोसिटी का जो यूनिट होती है, ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, क्या होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर तो है नहीं, पास्कल के फॉर्म में, स्टोक के फॉर्म में है, ये न्यूटन के फॉर्म में है। तो आपको पता है पास्कल इक्वल टू क्या होता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस वन इज क्या हो गया, पास्कल हो गया, तो यूनिट क्या बन गई, पास्कल सेकेंड। ठीक है, तो करेक्ट एस फॉर सेकेंड होता है, तो पास्कल सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लम कोन मोल्ड यूज फॉर टेस्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, ऑप्शंस गिवन है, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा जाता है स्लम कोन पे। ठीक है, सो वर्केबिलिटी फाइंड करने के लिए हम लोग स्लम टेस्ट करते हैं, और स्लम कोन की जो डायमेंशन होती है, याद रखिएगा ऑलरेडी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो टॉप डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर होता है, बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर होता है, एंड द हाइट कितनी होती है, दैट इज 30 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे हाइट पूछा गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ, ऑप्शंस गिवन है। सो यहाँ पे अर्ली स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। ठीक है, तो अर्ली स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करता है C3S प्रोवाइड करता है, एंड लॉन्ग टर्म की स्ट्रेंथ की बात करें तो C2S होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, C3S, ऑप्शन ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज कमेंट के फॉर्म में आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो प्लीज आने वाली नेक्स्ट वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।